विष्णो देव हरे कृष्ण नमस्ते चक्रपाणये नमः स्वभावशुद्धाय शुद्धाय नियताय च शब्दगोचर देवेश नमस्ते भक्तवत्सल अज्ञानाथवा ज्ञानाद् यन्मयोक्तं क्षमस्व तत् त्वमेवाहं जगन्नाथ नावयोरन्तरं पृथक् अतः क्षमस्व भगवन् क्षमा सारा हि साधव। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज पूज्य चरण सतगुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज पावन पवित्र गुप्त नवरात्र माघ मास का यह पवित्रतम शुक्ल पक्ष भगवान का यह जो मंगलमय दिव्य चरित्र है श्री महाभारत का उत्तर पूर्वक संभवतः भगवान व्यास अपने शब्दों के द्वारा भगवान के यथार्थ रूप का गायन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में, अन्य महनीय ग्रंथों में जो गाया गया चरित्र भगवान श्री द्वारिकाधीश का है वह इन्हीं प्रकरणों से चिन्हित और आच्छादित है। जिस परिस्थिति का महर्षि दुर्वासा भगवान श्री द्वारिकानाथ के पावन प्रांगण में भगवान श्री द्वारिकाधीश के समक्ष उन्हें उद्बोधन प्राप्त करा रहे हैं, यह मंगलमय चरित्र कुछ इसी भाव और भावनाओं से गर्भित हुआ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेश्वर निखिल कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री रामभद्र के दरबार में भी एक बार ऐसा ही कुछ चरित्र प्रकट हुआ। बड़ा सुंदर समय है, बसंत का समय है। भगवान अपनी प्रजा का नित्य रंजन रक्षण अनेक प्रकार से उत्कर्ष प्राप्त हेतु यज्ञ यागादि अनुष्ठानों के द्वारा सारी अयोध्या का रंजन करा रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राजाधिराज चक्रवर्ती नरेंद्र राज सिंहासनासीन हैं।
भगवान के अष्ट मंत्री वर्ग, अष्ट सखा, सभासद, तमाम श्रीधाम अवध के बड़े बुजुर्ग और नर नारी भगवान के राजसभा में विराजमान हैं। इसी मध्य एक प्रतिहारी राज दरबार में आकर भगवान श्री राम के मंगलमय कीर्ति का गायन करता है और यह कह रहा है कि शतं शमधिकं तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा प्रविष्टं राजभवनं तापसानां महात्मनां। हे प्रभो, आपके मंगलमय दिव्य सभा क्षेत्र में वे महात्मा दर्शन देने जा रहे हैं। शतं समधिकं तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा। हे महाराज, भृगोर्गोत्रोत्पत्य भार्गवः स चासौ च्यवनश्च तं। महाराज, अस्मान् दर्शय, अस्माकं भवान् दर्शय। वे आप को दर्शन देना चाह रहे हैं। कहाँ खड़े हैं, कैसे हैं वे? भगवान यह नहीं प्रश्न किए, सीधे भगवान अपने राज सिंहासन से खड़े हुए ब्राह्मणों का समुदाय भगवान के साथ उन महर्षियों का अभ्यागमन करने लगा। रघुनंदन श्री रामभद्र ने सर्वतीर्थमय पुण्य कलश जल से महर्षियों के चरणों का प्रक्षालन किया। ते द्विजा पूर्ण कलशै सर्वतीर्थाम्बुषत्कृतै गृहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्यहरन् बहुः। इन समस्त मुनियों का जो दर्शन है वह बड़ा ही सुंदर है। यह यमुना तीर के निवासी हैं और अपने आने का जो कारण है वह अंतर्गर्भ में रखे हैं, किसी से प्रकट इन्होंने नहीं किया। इनके मंगलमय तेज से ऐसा नहीं जान पड़ता यह किसी कार्य से आए हैं। भगवान ने दोनों हाथों को जोड़ करके बड़े विनम्र भाव में इनसे प्रार्थना किया। इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितं सर्वमेतद्विजार्थं मे सत्यमेतद्ब्रवीमि वः। हे प्रभु, यह राज्य, यह सारी सभा, समस्त नगर नर नारी आपके ही चरणों के प्रताप से, आपके ही मंगलमय पुण्य प्रताप से इस समय श्रीधाम अवध में दैदीप्यमान हो रहे हैं। हे प्रभु,
यह जो मंगलमय गौरव क्षण का आपने हमें योग प्रदान किया है, यह किसी और राजपुरुष को प्राप्त नहीं हुआ है। बहवः पार्थिवाः राजन्नतिक्रांता महाबलाः कार्यस्य गौरवं मत्वा प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयन्। हे श्री रघुनंदन, भगवान की वाणी से वे महर्षि प्रसन्न हो गए। अब वे महात्मा कह रहे हैं, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा साधुकारो महानभूत। धन्य हो हे श्री रामभद्र, हे प्राण जीवनधन, हे प्राणाराध्य, इस विषय को सनातन टीकाकार बड़ा ही सुंदर भावगर्भित शब्द में प्रकट कर रहे हैं। रघुनंदन श्री रामभद्र के प्रीति पुरस्कृतः अनेन दौर्लभ्य जग्राह रामः किम तु तापस्नेहवशात्। तपस्वियों को देख करके भगवान श्री राम के मन में स्नेह उत्पन्न होता है और अत्यंत प्रेम से प्रीतिपूर्वक फलमूल का आहार प्रदान करने के बाद महर्षि से यह आज्ञा मांग रहे हैं, मेरे लिए करणीय क्या है, हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। महर्षिणाम युष्माकम अहम ज्ञाप्य। हे महर्षि, वह कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करके हम आपके मंगलमय हृदयंतःकरण में अपने छवि को प्रकट कर सकते हैं। शिरोमणि टीकाकार कह रहे हैं, उपपन्नम युक्तम एवं वचनमिति। ऋषियों ने कहा, हे रघुनंदन, उपपन्नम नरश्रेष्ठ तथैव भुवि नान्यथा। इस ब्रह्मांड में नहीं, त्रैलोक्य में हे रघुनाथ जी आपके जैसा और कोई नहीं है। राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र, राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश। हे राजाधिराज, आज के यह जो आपका स्नेह है मुनियों के प्रति, इस स्नेह से मुनियों का जो समुदाय है नित्य निरंतर सनातन धर्म सदैव आपका अनुकरण ही करता रहेगा। त्वया पुनर्ब्राह्मण गौरवादियं कृता प्रतिज्ञा ह्यनवेक्ष कारणं ततश्च कर्ता ह्यसि नात्र संशयो महाभयास्त्राशुमृषेस्त्वमहर्षि। हे रघुनंदन, अहम अस्मत् कारणम आगमनम कारणम आह। हम अपने आने का कारण आपके मंगलमय चरणों में निवेदन कर रहे हैं। शक्यम अशक्यम इति अनवेक्ष्य अपरीक्ष्य। हमने अपने मन में किसी भी तरह से कुछ और विचार नहीं किया, आपके मंगल में उस प्रतिज्ञा का आपको स्मरण कराया है।
त्वया पुनर्ब्राह्मणगौरवादियं कृता प्रतिज्ञा ह्यनवेक्षकारणम्। हे नरेश, हम लोगों के जो भय का मूल है वह लोल पुत्र ज्येष्ठ मधु नाम के पुत्र के कारण हो रहा है। पूर्व काल कृतयुग की बात है। सेल्फ डिफेंस के लिए भगवान देवादिदेव भगवान महादेव ने मधु की तपस्या से प्रसन्न होकर के अपना जो शूल है, त्रिशूल है, शूलम शूलाद विनिष्कृष्य महावीर्य महाप्रभम ददौ महात्मा सुप्रीतो वाक्यम चैदद उवाचः। त्वया मतुलो धर्मो मत्प्रसादकरकृतः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यायुधमुत्तमम्। तुम्हारे इस धर्म कार्य से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। ददौ महात्मा प्रदीपः मत प्रसादात संतोष जनितेत्यर्थः, यानी मैं तुम्हें यह कुछ दे करके बड़ा प्रसन्न होऊंगा। भगवान के मंगल में यह अनुकूलता को प्राप्त करके, शूल को प्राप्त करके, त्रिशूल को प्राप्त करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान के चरणों में यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, भगवन् मम वंशस्य शूलमेतदनुत्तमं भवेत्तु सततं देवशुराणामीश्वरो ह्यसि। तं ब्रुवाणं मधुदेव सर्वभूतपतिः शिवः प्रत्युवाच महातेजा नैतदेवं भविष्यति। हे प्रभु, मेरे वंश में यह त्रिशूल विद्यमान रहे। उस समय भगवान शिव ने उसे अभय अमोघ वर प्रदान किया था। कोई बात नहीं है, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से यह त्रिशूल भवतः पुत्रमेकं तु शूलमेतद् विजिष्यते। जब तक तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा तब तक यह मेरा जो त्रिशूल है तुम्हारे वंश में रहेगा, और जब तक यह त्रिशूल रहेगा तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। यावत् करस्थः शूलोऽयं भविष्यति श्रुतस्य ते अवध्यः सर्वभूतानां शूलहस्तो भविष्यति। एवं मधुवरं लब्ध्वा देवात्ममहदद्भुतं भवनं शोसुरो श्रेष्ठ कारयामास सुप्रभो। हे रघुनंदन, हे रामभद्र, उसी मधु का पुत्र एक लवण है, बड़ा दुष्ट और आताताई है। सप्रभावेन शूलस्य दौरात्म्येनात्मनास्तथा संतापयति लोकांस्त्रीन् विशेषेण च तापसान्। देखो, यह त्रेता युग की घटना है और जो वर्णित पूर्व चरित्र उत्तर प्रसंग चरित्रों में वर्णन किया जा रहा है, यह द्वापर युग की बात है। दोनों जगह ऋषियों को भय यह है कि परमात्मा के वरदान को प्राप्त किया, और दोनों जगह वरदान प्रदान करने वाले देवादिदेव भगवान महादेव ही हैं। यह त्रिशूल के रूप में इसे प्रदान किए हैं वरदान मधुपुत्र लवण को, और वहाँ हंस और डिंभक को
भगवान देवादिदेव भगवान महादेव ने अबध्य उसे बनाया है अपने वरदान के प्रभाव से, और अपने 2 पार्षद भी दे दिए, 2 पार्षद दिए हैं। महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हे रघुनंदन श्री रामभद्र, केवल आपके बिना बहवः पार्थिवाः राजन् भयार्तैर्षिभिः पुरा। हमने अनेक प्रकार के राजाओं से अपने रक्षा की याचना की, तो आप यहाँ क्यों आए और अभी तक क्यों नहीं आए? कहा, हे रघुनंदन, आप समस्त भुवन के राजा हैं। प्रांतीय राजाओं से हमने यह कहा, आप महाराज श्री रामभद्र के मंडलवर्ती मथुरा में रहने वाले हैं, आप हमारी रक्षा करो। कौन हमारी रक्षा करता है? बहवः पार्थिवा राम भयार्तैर्षिभिः पुरा। रक्षा करने वाले और कोई नहीं थे। कौन अपनी रक्षा करता है? लोग अपनी रक्षा उससे नहीं कर पा रहे हैं, तो हे रघुनंदन, वे साधारण जो राजा हैं वे हमारी रक्षा कहाँ करेंगे? अब कहा, श्रुत्वा प्रमाणं काकुत्स्थ त्वं हि नः परमागति। आप ही सब कुछ हैं, आप हमारी रक्षा करिए। अभयं याचिता वीरत्रातारं न च विद्महे। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं और हमें कोई अभय प्रदाता नहीं प्राप्त हो रहा है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। ते वयं रावणं श्रुत्वा हतं शबलवाहनं त्रातारं विद्महे तात नान्यं भुवि नराधिप। कहीं आप हमारी इस प्रार्थना को सुन करके टाल मटोल न कर देना। हे श्री रघुनाथ जी, कहीं किसी राजा को आदेश मत दे देना कि जाओ महर्षि के दुख को दूर करो, हम तो आपके ही द्वारा चाहते हैं। तत्परित्रातुमिच्छामो, मैं आपके द्वारा ही अपने आप की रक्षा को चाहता हूँ। तत्परित्रातुमिच्छामो लवणाद् भयपीडितान्। बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं हम सब, और हे रघुनाथ जी, और किसी को हम नहीं जान पा रहे हैं, न किसी को हम अपने मन में ला पा रहे हैं कि यह हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि संसार जिससे भय प्राप्त करता है उससे अभय मुनि प्रदान करते हैं, तपस्वी प्रदान करते हैं। लेकिन जिससे मुनि तपस्वी भय प्राप्त करते हैं उससे तो रक्षा केवल परमात्मा ही प्रदान करते हैं। महर्षि दुर्वासा के समक्ष कुछ इसी तरह का जो दृश्य है वह प्रकट हो रहा है। बहुत कुछ कहा और अंत में कहा, हे रघुनाथ, हे यदुनाथ, तस्मात् त्वं जहितौ वीरौ रक्षलोकानिमान् प्रभो अन्यथा रक्षसित्येवं व्यर्थं शब्दोऽत्र जायते। हे प्रभो, यदि आपका सानिध्य त्याग करके हम कहीं और जा कर के रक्षा की गुहार करते हैं
तो अंधेरे के आगे रोवे अपन दीदा खोवे, हम किसके सामने जाकर के रोएं कि आप हमारी रक्षा करो। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वान लोकान अभयम नाध्यगक्षन। भगवती देवकी कह रही हैं कि हे प्रभु, एक भय रूपी जो सर्प है वह मनुष्य को इतना व्यथित कर चुका है कि वह अभय कहीं नहीं प्राप्त करता है। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठे दो भुजा विशाला। भगवान यह सब सुन करके गरम गरम श्वास लेने लगे। यतोर्वचनमाकर्ण्यम यतेर्वचनमाकर्ण्यम मंदौक्ष्वास्य केशव। लंबी सांस भगवान क्यों ले रहे हैं? अब भगवान का मन किसी पुण्यात्मा पवित्रतम भक्त तपस्वी ऋषियों के उद्धार करने का समय आ गया है, इसलिए भगवान उच्छ्वास ले रहे हैं। इसलिए भगवान ने उच्छ्वास लिया। महर्षि दुर्वासा से कहा, हे भगवान, आप जो कुछ हो गया आप उसके लिए क्षमा करें। वास्तव में यह मेरा ही दोष है। कुछ सूचना यंत्र मेरा शिथिल पड़ा, जिसके कारण आपको यह सब झेलना पड़ा। हे प्रभु, मैं हंसक और डिंभक को युद्ध में अवश्य परास्त करूंगा। उन्हें भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा क्यों न वरदान प्रदान करें, अभेद्य कवचों का किला बना दें, लेकिन फिर भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सत्ये नैव शपाम्यद्य, आपके समक्ष मंगल में सानिध्य को प्राप्त करके मैं यह शपथ लेता हूँ। मारो शवगवशगो भव रक्षवो हम करिष्यामि, हत्वा तौ जनबाधमौ। हंस और डिंबक को मैं किसी तरह से नहीं छोड़ूंगा। यह मैं जानता हूँ कि वे दुरात्मा हैं, उन्हीं दोनों ने आपका अपराध किया है। ऐसा मैंने पहले पूर्व में सुन रखा है कि कुछ इनकी उद्दंडता धर्मयुक्त होती है। देखो, लोग पाप भी ऐसे ही करते हैं, पहले तो पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसके बाद में पाप का आचरण करने लगते हैं। नाल्प प्रयत्न ससद्यौ जरासंदहितैषिणो। कोई बात नहीं, अगर उनकी सहायता के लिए मदमत्त बलवान जरासंध भी भगवान शंकर को लेकर के सामने आकर के खड़ा हो जाए तो हे महर्षि, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जेयतयोर्विप्रवर्य तत्र श्रेयो भवेत् तथा, यत्र यत्र तुतौ गत्वा स्थिता वित्यनुशुश्रुम। अब वह कहीं सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। अचिरेणैव कालेन जेष्यामि रणपुंगवौ। वे बहुत पराक्रमी होंगे, बलाश्लाघी होंगे, और बहुत उनके रक्षा का कवच लेकर के गण लगे होंगे, तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। स्वस्त्यस्तु भवते कृष्ण जगतां, स्वस्ति कुर्वते।
जब यह मंगलमय भगवान के उद्घोष का वचन सुना तब तो महर्षि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न चित्त होकर के महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे प्रभु, आपका मंगल हो, आप जगत का कल्याण करें। ततः प्रीत प्रसन्नात्मा यादवेश्वरमाह सह। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। कहा, हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई वाणी के द्वारा आपको जो कठोर शब्द प्राप्त हुआ है वह मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमें ऐसा आपसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम आपके अनुगत हैं, शरणागत हैं, और शरणागत जिसके शरण में जाता है उसे किसी भी प्रकार से निरादर का शब्द का प्रयोग नहीं करता। लेकिन हे प्रभु, अपने कष्ट से दुखी होकर के मेरे मुख से निकल पड़ा। रघुनंदन श्री रामभद्र ने सुग्रीव को बाली के सामना करने के लिए भेजा और कहा, हे मित्र, जाओ और तुम उससे युद्ध करो। लेकिन जब बाली के प्रहार से पीड़ित हुए सुग्रीव भगवान के सानिध्य में आते हैं तो भगवान को बहुत कुछ सुनाया है, जिसे सुन करके भगवान अपने मित्र के व्यथा से व्यथित हो गए। बाद में जब सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको खरी खोटी सुना रहा था तो आप बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भगवान ने कहा, मुझे कुछ सुनने की आदत है। जब भक्त मेरी प्रार्थना करते हैं तो मैं सुनता ही हूँ, लेकिन जब मेरे भक्त मुझे खरी खोटी सुनाते हैं तो उसको भी मैं बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। शब्द गोचर देवेश, इसलिए यहाँ पर शब्द गोचर कहा है। शब्द गोचर मतलब होता है शब्द को देखने वाले। यह वही कर सकता है, यह वही कह सकता है जो अनंत अतुलनीय प्रभा से प्रतिभातित और जगत को अपने कल्याण में आभा प्रतिभा से प्रकाशित करने वाला है। क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। महाराज जी, शब्द गोचर नहीं होता। शब्द गोचर कहने का भाव ही यह है, हे प्रभु, व्यथा से पीड़ित होने के कारण वह शब्द निकला, अन्यथा हमारे हृदय में ऐसे शब्द प्रकट होते ही नहीं हैं। नारद जी महाराज ने भी भगवान से बहुत खरी खोटी सुनाई भगवान को। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मनई करऊ तुम सोई। भले भवन अब बायन दीना, अब पावोंगे आपन कीना। श्री नारद जी महाराज भगवान को सुना रहे हैं कि मरी हूँ श्राप की, दही हूँ श्राप की, मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। भगवान बड़े प्रेम से श्री नारद जी महाराज की बात को सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि डह की परचऊ सब काऊ, अति असंक मन सदा उछाऊ,
कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। बंजऊ मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करिहैं कीशता सहाय तुम्हारी। अरे भैया असुर सुरा विष शंकरहि, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। दहिहूँ श्राप कि मरिहूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, शूरन प्रेरी विषपान करायो। बहुत कुछ सुनाया, भगवान प्रेम से बड़े सुन रहे थे। अच्छा, भगवान आए भी बड़े प्रेम से थे, जिसके लिए मुनि बहुत व्याकुल हो रहे थे। संग रमा सोई राजकुमारी। देखिए, जो महर्षि शब्द गोचर का शब्द प्रकट कर रहे हैं, इन्हीं भावों को बाद में श्री नारद जी महाराज ने क्षमा याचना कराई। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि मिटहि पाप किमि मेरे। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे महर्षि, किसी भी प्रकार से आपको अपने मन में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ही सब कुछ कराया है। एक ब्राह्मण और भी हैं जो भगवान को बहुत भला बुरा सुना रहे हैं। रघुनंदन श्री रामभद्र से कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, सुनो राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाई बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। भगवान श्री राम से यही श्री परशुराम जी महाराज बड़ी तेजी से ललकारते हुए कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, मुझे केवल ब्राह्मण मत जानो, मैं कैसा ब्राह्मण हूँ यह भी तुम सुन लो। गर्भ स्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत बैरी भूप किशोर। निपटहि द्विज करि जान सी मोही, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। समधि समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीपन भय पशुआई। मैं यही काटी परसु, मैं यही परसु काटी बलि देऊँ। दीन्हे समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोल सिनिदरि विप्र करि भोरे।
भंज्यऊ चाप दाप बड़ बाढ़ा हमित मनहु जीति जग ठाड़ा। भगवान श्री राम ने कहा महर्षि अब आप अतिरिक्त बोल रहे हैं, अब आपको बोलना नहीं चाहिए। छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं के हेतु करऊँ अभिमाना। जो हम निदरई विप्रबधि सत्य सुनहु भृगुनाथ तो अशको जग सुभट जहि भय बसना वही माथ। देव दनुज भूपति भट नाना सम बल अधिक हो बलवाना। जौरन हमहि पचारे को लरहि सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभाउ न कुलहि प्रशंसी कालहि डरहि नरन रघुवंशी। विप्रवंश कै असि प्रभुताई अभय होई जो तुम्हि डिराई। जब रघुनंदन श्री राम भद्र यह कह रहे थे तो भगवान श्री राम के मंगल में हृदय वक्ष पर जो अनेक प्रकार की मालाओं की सुषमा सुप्न अत्यंत ही रत्नमणित जड़ित कुंडल कंठहार और जो आच्छादित वस्त्र थे वह धीरे से किनारे हो गए। और जैसे ही देखा भृगुलता का जैसे ही चिन्ह देखा रघुनंदन श्री राम भद्र के मंगलमय वक्ष पर महर्षि श्री परशुराम जी महाराज जान गए कि अरे अरे ये तो मेरे ही प्राणनाथ हैं। अब जब जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जो रिपान बोले बचन हृदय न प्रेम समात। शब्द गोचर देवेश नमस्ते भक्तवत्सल अथवा अज्ञानान्नथवा ज्ञानाद् यन्मयोक्तं क्षमस्व तत्। करऊँ काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु। तो रघुनंदन श्री राम भद्र के मंगल में भी यह स्वभाव में परिस्फुटित होता है कि भगवान श्री राम शब्द का जो केंद्र है वह कहाँ से और शब्द का जो भाव है वह कहाँ से प्रकट हो रहा है। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई। भगवान के चरणों में यह जो शब्द पुष्पांजलि है वह महर्षि वर्णन कर रहे हैं। त्वमेवाहं जगन्नाथ। हे प्रभु किसी भी तरह से आपके मंगल में श्री चरणों में यह प्रणति मैंने निवेदन करी है। मैं कौन हूँ मैं यह नहीं जानता लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मैं आपका हूँ। त्वमेवाहं जगन्नाथ नावयोरन्तरं पृथक्। हे प्रभु मैं आपका हूँ लेकिन आपसे अलग नहीं हूँ। अतः क्षमस्व भगवान क्षमा सारा ही साधव। हे क्षमासार आप मुझे क्षमा करिए क्योंकि
साधु पुरुषों का यह जो मंगलमय चरित्र है वह क्षमा से ही प्रारंभ है और क्षमा में ही विलीन है। क्षमाऊँ क्षमा मंदिर दो भ्राता,